हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लेक्चर नंबर 9 लेके आ चुके वेव ऑप्टिक्स का, जिसमें हम लोग वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ काफ़ी जानने वाले हैं। हम लोग ने ये चीज़ को क्लास 11th में जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, जब हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, उसमें समझा था। वापस से जब हम वेव के फॉर्म में लाइट को स्टडी करें, अगेन थोड़ा सा हम समझ लेते कि क्या रिलेशन वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप बात समझने की कोशिश करो, अच्छे से कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करो और नोट्स भी बना लो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी, कुछ मतलब एक क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अच्छे से कंसेप्ट को डेवलप कर लो और आप देखोगे जो प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स है, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डिस्कशन में। सो नाउ लेट्स बिगिन। ओके, सो आवर टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। यानी कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो किस तरीके से किसी मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करता है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ये हम लोगों को बताना है, क्या लिंक है, क्या रिलेशन है इनके बीच में। ओके, उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जान लेते हैं। ओके, जस्ट सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक आपको वेव बना के देता हूं, ओके, ये आपका एक वेव है, राइट, ये इस तरीके से एक वेव है, राइट। इस वेव में ये जो एक सिंगल वेव का जो लेंथ होता है, ये वाला लेंथ, इसको आप लोग वेवलेंथ के नाम से जानते हो, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ हो गया, करेक्ट, ठीक है, हम लोगों को ये बात पता है। अब देखो, जब वेव आपका साइड व्यू से नहीं, ये हम लोग ने बेसिकली साइड व्यू देखा, साइनोसाइडल वेव। जब टॉप व्यू देखोगे वेव का, तो वेव का टॉप व्यू आपको इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। तो इस केस में क्या होता है, ये दो वेव के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। या तो अगर आप लोगों के पास, ये तो स्पेरिकल वेव फ्रंट हो गया, हम लोग ने ये भी सीखा है प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, स्ट्रेट, ये आगे बढ़ रहा है प्लेन वेव फ्रंट, राइट। तो इनके दो वेव फ्रंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि वेलोसिटी लाइट का, क्या एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अगर आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये सिंबल है, या तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है। अगर आपको कोई भी मीडियम का, कोई मीडियम कौन सा हमें नहीं पता, एम लिख देता हूं, कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, मीडियम क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। मीडियम का मतलब होता है जिसके थ्रू आपका लाइट ट्रैवल करने वाला है। जैसे आप बेसिकली स्टेट मान लो, आप एयर हो गया, गैसेस हो गया, लिक्विड हो गया, ये बेसिकली मीडियम्स होते हैं। मीडियम्स मतलब जिनके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है ये सारे एयर है, इसके अंदर पार्टिकल्स एयर के, राइट। गैस होगा तो गैस के पार्टिकल्स होंगे, गैस मतलब एयर हो गया, सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स कितने डेंस है, जैसे आप सॉलिड में देखोगे बहुत पास में पार्टिकल्स होते हैं, राइट, लिक्विड में थोड़े दूर हो जाते हैं, एयर में बहुत ज़्यादा दूर। तो जिस मीडियम में पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, ऐसे मीडियम को हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें पार्टिकल डेंस होते हैं, काफ़ी घने होते हैं, काफ़ी पास में होते हैं, उसे हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। क्लियर? तो इसे मीडियम बोला जाता है। ओके, तो जब भी आपको किसी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक समझना है लाइट को लेके, तो उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किसका होता है, मीडियम का होता है। तो अभी हम लोगों को किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो वो आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। किसमें? वैक्यूम में आपका वेलोसिटी क्या है लाइट का, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वो वाला जो मीडियम में आपको फाइंड करना है, उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या है। इस फॉर्मूले से आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, राइट। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, ऐसे लिख सकते हो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इधर वैक्यूम लिख देता हूँ, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, करेक्ट। अगर मान लो लाइट वैक्यूम से नहीं आ रहा है, किसी एक मीडियम से, एयर से ग्लास में आ रहा है, तो आप लोग लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसमें लाइट आता है उसमें, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, राइट। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, जहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है, राइट, एयर से आ रहा है ग्लास में। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइट इन ग्लास। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है दो मीडियम में वेलोसिटी क्या है लाइट का, उसका कंपैरिजन, राइट। तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसे भी लिख सकते हो। ये ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो बेसिकली आप लोगों को याद रखना है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के वेलोसिटी का रेशियो होता है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख के यहाँ पे रख देता हूँ। ग्लास मीडियम और एयर मीडियम, यानी लाइट एयर से ग्लास में आ रहा है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की वेलोसिटी एयर में कितना था, ग्लास में, उसका कंपैरिजन। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे बढ़ते, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम लोग बात समझेंगे कि क्या यहाँ पे है। ठीक है, मान लो आपके पास लाइट है और वो वेव के फॉर्म में आ रहा है, ये आपका वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट आ रहा है। क्लियर? अब आप एक बाउंड्री बना दो जो कि क्या करेगा, मीडियम को सेपरेट करेगा। ये एक बाउंड्री है, यहाँ पे एयर मीडियम है, ऐसे बोल देता हूँ मैं, एयर मतलब रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी v1 है। ये कोई मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, वेलोसिटी v2 है, और ये डेंसर मीडियम है मान लो। ठीक है, ओके। अब आपको एक बात याद रखना, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, फिर से, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो हमेशा लाइट का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। और लाइट का अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो लाइट का वेवलेंथ भी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ध्यान दो, एक रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, एफ से डिनोट कर देता हूँ। चलो, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। मैंने क्या बताया कि अगर लाइट की वेलोसिटी चेंज हुई तो ये दोनों को भी चेंज होना पड़ेगा ना, रिलेशन तो यही बता रहा है। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी का भी लाइट का चेंज नहीं होता, इसीलिए किसको चेंज होना पड़ेगा, वेवलेंथ को। ओके, और अभी हमारा जो केस है उसमें ये दो, मैंने आपको बताया था, दो वेवफ्रंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, तो ये λ1 है, ये भी क्या होगा λ1, और ये भी क्या होगा λ1। मान लो ये वेवफ्रंट है आपका, कोई AB वेवफ्रंट है, ये CD वेवफ्रंट है, ये EF वेवफ्रंट है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लो ये वेवफ्रंट AB को इस पे, इसका नाम दे दो कुछ PQ सरफेस पे आने के लिए टाइम लगता है T, राइट। AB वेवलेंथ को PQ सरफेस पे आने के लिए टाइम लगता है T। तो ये जो टाइम होगा वो कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, नंबर के फॉर्म में। तो ऐसे मान लेते हैं, लेट कैपिटल T इज द टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट AB ट्रैवलिंग इन मीडियम 1, फर्स्ट मीडियम एट रन। ये है आपका मीडियम 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीडियम 1, और ये है आपका मीडियम 2। ठीक है, तो ये लाइट जो है AB वेव फ्रंट मीडियम 1 में ट्रैवल करके PQ पे रीच कर रहा है T टाइम में। लेट T इज द टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट AB ट्रैवलिंग इन मीडियम 1 टू रीच PQ, सरफेस PQ को पहुंचने के लिए, राइट। ठीक है, और इसीलिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी बोल दो, राइट। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, λ1, तो यहाँ पे हो जाएगा λ1, और स्पीड कितना है उस मीडियम में v1। तो आपका फॉर्मूला बन गया T इज इक्वल टू λ1 अपॉन v1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये लाइट आगे आ जाएगा। जब ये लाइट आगे आएगा तो आप लोगों को पता है डेंसर मीडियम में आ रहा है, इसके लिए इसका स्पीड कम हो जाएगा। सेम टाइम T में ये अब λ1 इतना डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करेगा, कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट। और वो डिस्टेंस बेसिकली कम होगा, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये AB था, तो ये आपका A' B' हो जाएगा, C' D', E' F' हो जाएगा, राइट। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेसिकली क्या हो जाएगा, λ2, दूसरा वेवलेंथ हो गया, λ2 हो गया, राइट। तो जब AB को यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम T लगता है, सेम टाइम में अगर हम लोग इस मीडियम में लाइट को देखेंगे तो वो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, λ2। सेम टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, λ2। अभी देखो यहाँ
नाउ वेव फ्रंट, ध्यान देना, वेव फ्रंट जो आपका ए बी यहाँ पे पहुंचा था उसको देख लो या किसी भी वेव फ्रंट को देख लो। वेव फ्रंट इन मीडियम टू, जो मीडियम टू है, विल ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लैम्डा टू, विल ट्रैवल अ डिस्टेंस लैम्डा टू इन टाइम टी, करेक्ट। तो जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं टी इज इक्वल टू लैम्डा टू अपॉन वेलोसिटी क्या, वी टू, इक्वेशन नंबर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको और भी आगे सॉल्व कर ले, यहाँ से लैम्डा टू की वैल्यू बना लेते हैं। देयरफॉर लैम्डा टू का वैल्यू क्या बनेगा, लैम्डा टू का वैल्यू बनेगा टी इंटू वी टू, टी इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, राइट। हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, आपको देखो टी का वैल्यू पता है, इसमें पुट कर देंगे, राइट। सो दिस इज इक्वेशन 1, सो पुटिंग इक्वेशन 1 इंटू, पुटिंग इक्वेशन 1 इंटू क्या बनेगा, देखो ये बनेगा लैम्डा टू दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू, ये क्या है टी, टी का वैल्यू यहाँ से उठा लो, लैम्डा 1 अपॉन V1 इंटू V2, राइट। तो ये आपका बन जाएगा सेकेंड मीडियम में जो लाइट का वेवलेंथ होगा वो होगा फर्स्ट मीडियम में जो लाइट का वेवलेंथ है मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। और मैंने आप लोगों को बताया दो लाइट की वेलोसिटी क्या दे देता है हम लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये हो जाएगा वेलोसिटी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये क्या दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसके लिए V2 का जगह कौन ले लेगा, म्यू1 ले लेगा, और इसका जगह कौन ले लेगा, म्यू2 ले लेगा, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे जो हम लोग को मिला है लैम्डा 2, यानी कि वेवलेंथ सेकेंड मीडियम पे हमेशा होता है, फर्स्ट मीडियम में क्या वेवलेंथ था लाइट का, मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं जगह के लिए। मान लो अगर आपका लाइट जो है वैक्यूम से ट्रैवल कर रहा है किसी मीडियम 1 में, ठीक है, यहां पे एक बॉक्स में बता देते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं ये बोलना चाहता हूं, इफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वैक्यूम टू एनी मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, देन हम लोग बोलेंगे सेकेंड मीडियम जिसमें लाइट ट्रैवल कर रहा है, मान लो उसका वेवलेंथ लैम्डा है, वो हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। इस फॉर्मूले से, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि जो सेकेंड मीडियम में जहाँ पे लाइट आता है उसका वेवलेंथ हमेशा कितना होता है, जो फर्स्ट मीडियम में लाइट था उसका डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपका लाइट वैक्यूम से ट्रैवल कर रहा है, वैक्यूम में वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, सेकेंड मीडियम में किसी में चला गया जिसका वेवलेंथ लैम्डा है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये रिलेशन बैठेगा, दैट इज सेकेंड मीडियम जिसमें लाइट जा रहा है उसका वेवलेंथ, वहाँ पे वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में जो लाइट का वेवलेंथ है उसका डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ये रिलेशन आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो सेकेंड मीडियम उसका क्या वेवलेंथ होगा, वो होगा फर्स्ट मीडियम में जो वेवलेंथ है मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ द टू वेवलेंथ। अगर आप लोगों को सेकेंड मीडियम का वेवलेंथ दिया तो डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दो, ये आप लोगों को 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम भी दे सकता है। क्लियर हुआ, राइट। तो आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, यही रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में। आई होप कि सबको समझ में आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।